नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग में। सबसे पहले अहम खबर देवरी से, जहां बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा गया है। थाना केसली में एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज थे विधायक। पीड़ित पक्ष के साथ थाने के बाहर बैठकर दिया था धरना स्थल से ही विधानसभा अध्यक्ष को पटेरिया ने इस्तीफा भेजा। डॉक्टर पर रिश्वत के मामले में एफआईआर दर्ज करने की उनकी मांग थी। सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक पीड़ित परिवार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए केसली थाने पहुंचे थे। थाने पहुंचकर पुलिस के काम करने के तरीके से विधायक नाराज हो गए। बाद में पीड़ित परिवार और अपने समर्थकों के साथ अपनी मांग को लेकर वो धरने पर भी बैठे। वहीं पर लेटर हेड पर अपना इस्तीफा लिख दिया। 4 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज की। दरअसल बीते महीने यहां पर एक बुजुर्ग की सांप के काटने से मौत हो गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतक का पोस्टमार्टम भी किया गया था। मृतक के परिजनों का यह आरोप था कि उनसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बदले स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर दीपक दुबे रिश्वत मांग रहे थे। इसी को लेकर विधायक और पीड़ित के परिजन थाने पहुंचे, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग की। अब इस मामले में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रचित दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रचित, इस्तीफा पटेरिया ने दे दिया और बताया जा रहा है नाराज इसी बात को लेकर थे कि डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन अब डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है। अब आगे इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी होती दिख रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जी, आपको बता दें कि कल देर रात जो देवरी से बीजेपी के विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया, वो डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए केसली थाने पहुंचे थे, जहां पर करीब 4 घंटे उन्हें थाने में बैठना पड़ा धरने पर अपने समर्थकों के साथ और जो मृतक है उसके परिजनों के साथ। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर उन्होंने तुरंत थाने में बैठकर अपने लेटर हेड पर इस्तीफा भी लिख दिया, जिसके बाद लगातार वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं वो उनके समर्थन में आ गए। जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने भी अपना जो पक्ष है वो सोशल मीडिया पर रखा और उन्होंने लिखा कि मैंने जो बीजेपी के विधायक हैं पटेरिया, बृज बिहारी पटेरिया, उनसे बात की है और इस प्रकार का जो माहौल वो नहीं बनाया जाएगा। जो दोषी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और 4 घंटे के बाद जब बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेरिया थाने में बैठे रहे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी साधी और मौके को गंवाना नहीं छोड़ा। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी अब लगातार है जो वो प्रदेश में उनके विधायक हैं वो परेशान हैं, उनके और कार्रवाई नहीं हो रही है। यही बात जो बीजेपी के विधायक हैं बृज बिहारी पटेरिया, उन्होंने भी कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक को अगर इस तरह से थाने में धरना देना पड़े तो विधायकी का क्या मतलब है? वो कैसे गरीब जनता की आवाज उठाएंगे, कैसे गरीबों के काम कराएंगे? जिसके बाद उन्होंने एसपी से भी बात की, लेकिन उनको कोई आश्वासन नहीं मिला था, तो उनको इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। जी, अब इस मामले में क्या हो रहा है रचित, क्योंकि पुलिस अब इस मामले को लेकर डॉक्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या कार्रवाई अभी तक डॉक्टर के खिलाफ की गई है? अभी कल देर रात विधायक के और जो समर्थक हैं उनके दबाव के बीच में डॉक्टर दीपक दुबे पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक ना तो डॉक्टर को कोई निलंबन का आदेश मिला है, ना किसी भी प्रकार की कोई जांच टीम गठित की गई है कि जो डॉक्टर है उसने जो मेड़की गांव का रहने वाला मृतक धनीराम यादव है उसके लिए जो मध्य प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है सर्पदंश में 4 लाख रुपए की, उस पर 40,000 रुपए की राशि मांग रहा था कि पीएम रिपोर्ट में सर्पदंश लिखा जाएगा तो ही उनके लिए पैसे मिलेंगे। तो जो परिजन है वो डॉक्टर को 10,000 रुपए देने के लिए तैयार थे, ऐसा परिजनों का कहना है। जब तक बात डॉक्टर ने नहीं मानी तो परिजन पहले थाने गए, थाने के बाद विधायक जी से मिले और विधायक जी को पूरी बात बताई। जब विधायक थाने में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वो नाराज हो गए। करीब 4 घंटे के बाद उन्हें धरना देना पड़ा, तब जाकर कहीं ना कहीं डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हो पाई। जब इतनी देर एफआईआर दर्ज करने में लग गई तो पता नहीं जांच में कितने दिन लग जाएंगे और डॉक्टर पर कार्रवाई होती भी है या नहीं होती, ये तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है।
रचित, सवाल यही है कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए परिवार से रिश्वत की मांग की थी। सवाल ये भी बिल्कुल, जब सत्तारूढ़ के विधायक को, सत्ता दल के विधायक को इतनी जोर जबरदस्ती पुलिस के साथ जिस तरीके से की गई, इतना दबाव डाला गया, तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने क्यों पहले इस मामले में तेजी नहीं दिखाई? परिजनों की शिकायत को क्यों नहीं सुना गया? जब विधायक धरने पर बैठे, इतना हंगामा इस मामले को लेकर हुआ है, तब जाकर पुलिस की नींद खुली। जी, बात यही निकल कर सामने आई कि जो मृतक धनीराम यादव है, उसके परिजन पिछले 1 महीने से लगातार परेशान हो रहे थे। वो कई बार डॉक्टर दीपक दुबे के पास भी गए। उन्होंने कहा कि आप इसमें से थोड़ी बहुत राशि हमसे ले लीजिए और पीएम रिपोर्ट बना दीजिए। जो बुजुर्ग है उसकी मौत सर्पदंश से हुई थी और उसका जो केसली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें पीएम हुआ था और डॉक्टर दीपक दुबे ने उसका पीएम किया था। लेकिन डॉक्टर उस पीएम रिपोर्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिससे परिजन करीब 1 महीने तक परेशान होते रहे। जब उनके लिए कोई हल नहीं निकला तो वो थाने भी पहुंचे थे और थाने में कहीं ना कहीं मृतक के परिजनों की बात नहीं सुनी गई। उन्हें वापस वहां से आना पड़ा, जिसके बाद वो परेशान होकर विधायक के पास पहुंचे थे और विधायक जी को उन्होंने पूरी बात बताई और विधायक जी ने थाने में पहले फोन से बात की कि डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की जाए। जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो विधायक जी भोपाल जा रहे थे और वो रास्ते से लौटकर केसली थाने पहुंचे और वहां पर धरने में बैठ गए। पहले तो उन्होंने जो वहां के थाना प्रभारी अजय बेगा, उनसे कहा कि जी डॉक्टर पर जी एफआईआर रचित। दर्ज की जाए, लेकिन डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज नहीं की। जब एक विधायक के कहने से एफआईआर जी दर्ज नहीं की जा रही तो आम जनता का जी यही अंदाजा लगाया जा सकता है ये किस जी रचित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।